सोचिए जरा, अगर आपका कोई करीबी दोस्त मरने के बाद वापस आए और कहे कि उसकी मौत एक हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं, जहां एक भूत अपने दोस्त से न्याय की गुहार लगा रहा है। और कहानी की शुरुआत होती है मोहन के भूत के इसी चौंकाने वाले दावे से। यहीं से पूरा रहस्य गहराना शुरू होता है, क्योंकि ये बात उस कहानी को पूरी तरह से नकार देती है जिसे अब तक सब सच मानते आए थे। तो चलिए सबसे पहले उस पहली भयानक रात की घटनाओं को समझते हैं, जब राहुल नाम के एक नौजवान को एक ऐसा काम सौंपा गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, मोहन की पहचान में एक बहुत गहरा विरोधाभास है। दुनिया के लिए वो एक कार दुर्घटना का शिकार है, लेकिन राहुल के लिए वो अब एक भूत है जो न्याय की गुहार लगा रहा है। ये एक तरह से अतीत के सच और वर्तमान की डरावनी हकीकत का टकराव है। तो ये सिर्फ कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि एक मिशन है। राहुल पर अब अपने दोस्त की आत्मा को शांति दिलाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अब इस हैरान कर देने वाली मुलाकात के बाद एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। ये खामोशी कुछ ऐसी है जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति, जो कहानी में एक अनकहा तनाव भर देती है। जरा सोचिए, एक रात पहले एक भूत ने आपसे बात की हो और अगला पूरा दिन बिल्कुल सामान्य गुजरे। ये इतना असली था कि राहुल को भी शक होने लगा कि जो हुआ वो सच भी था या फिर बस एक बहुत ही डरावना सपना। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। डर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ वापस लौटता है। अगर हम दोनों रातों की घटनाओं को देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। टेडी बियर का हिलना दोनों बार होता है, लेकिन दूसरी रात का संदेश सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि एक ठोस सुराग है जो इस पूरे रहस्य को एक नई दिशा देता है। तो अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां पहला ठोस सबूत सामने आता है, एक ऐसा सुराग जो सब कुछ बदल सकता है। इस बड़े खुलासे से ठीक पहले मन में ये सवाल तो आता ही है, आखिर वो कौन सी जानकारी है जो इस पूरे मामले का रुख बदल सकती है? क्या वो राहुल की मदद करेगी या उसे और उलझा देगी? और ये रहा वो अहम सुराग। भूत का ये बयान इस रहस्य में पहला सॉलिड सबूत है। पहली बार एक नाम, एक जगह सामने आई है जहां से जांच शुरू की जा सकती है। और इस सुराग की अहमियत इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि मोहन को अपनी मौत से ठीक पहले की बस यही एक बात याद है। इसका मतलब है कि ये पुल ही इस रहस्य को सुलझाने की एकमात्र कड़ी है। तो इस पुल का क्या महत्व है और राहुल के मिशन के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक जगह का नाम है या इसके पीछे कुछ और भी है? देखिए, ये सुराग बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये मोहन का अपना इलाका है और राहुल के लिए भी एक जानी पहचानी जगह। ये सुराग इस भूतिया कहानी को एक असली जांच में बदल देता है, जिससे राहुल को एक ठोस शुरुआती बिंदु मिल जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल को उस पुल पर क्या मिलेगा? क्या वो सच्चाई के और करीब पहुंचेगा या फिर किसी बड़े खतरे में फंस जाएगा? इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।